औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमा शशुम मज़मून समाजी उलूम ब्रिज कोर्स के हमारे 31वें दिन की सरगर्मी एक्टिविटी है। सबक का नाम है भारत का तारुफ़। ये सबक जमात मंजुम के माहौलियाती मुताला अव्वल का सबक है। यूनिट भारत, चंद अहम नकदी फसलें और आमद-ओ-रफ़्त के रास्ते। इस यूनिट में जो आपको इस एक्टिविटी में जो आपको सवालात पूछे जाएंगे वो भारत के आमद-ओ-रफ़्त के रास्तों पर मबनी है और नकदी फ़सलों के ताल्लुक़ से है। आओ कुछ बातें याद करें। पहला सवाल, आप जानते हैं ऐसी नकदी फ़सलों के नाम लिखिए। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नकदी फ़सलें कहते किसे हैं। नकदी फ़सलें जो कमाई या मुनाफा हासिल करने के मकसद से उगाई जाती हैं उन्हें नकदी फ़सलें कहते हैं। उनके नाम हम देखते हैं, जैसे गन्ना, कपास, प्याज, सेब, चाय पत्ती, चाय की पत्ती, ज़ाफ़रान, लौंग, कॉफ़ी वगैरह ये नकदी फ़सलें हैं। सवाल नंबर 2, आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए कौन से हैं? जवाब आप लिख सकते हैं, आबी रास्ते, बहरी रास्ते, हवाई रास्ते, ये आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए हैं। सवाल नंबर 3, आप जिन आमद-ओ-रफ़्त के वसाइल को जानते हैं उनके नाम लिखिए। आमद-ओ-रफ़्त आने जाने के लिए जो हम वसाइल इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, समंदरी जहाज़, ये तमाम आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए हैं। सरगर्मी के सामने जो आपको मालूमात दी गई वो पढ़नी है। आपको ये नकदी फ़सलों और आमद-ओ-रफ़्त के रास्तों का ये भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में इशारिया आपको दिया गया है। इस इशारिये का इस्तेमाल करते हुए आपको नक्शे के नीचे जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात देने हैं। हम कोशिश करते हैं। पहला सवाल, अपनी रियासत में ज़ाफ़रान कहाँ से लाया जाता है? इसे लाने के लिए सहूलत बख्श रास्ते पर हाथ फेरिए। हमारी अपनी रियासत यानी महाराष्ट्र, हमें महाराष्ट्र में ज़ाफ़रान कहाँ से लाया जाता है, हम वो रास्ता हमें ढूंढना है। पहले हम ये देखेंगे ज़ाफ़रान मिलती कहाँ पर है। भारत के शुमाली इलाका, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ज़ाफ़रान देखिए। पहले ये इशारिया में ज़ाफ़रान की तस्वीर देखिए और यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में आते हैं। यहाँ पर ये ज़ाफ़रान है, जम्मू कश्मीर में इसकी पैदावार होती हैं। यहाँ से शुमाल जुनूब को जाने वाली कौमी शाहराह ज़मीनी रास्ते से, ज़मीनी जो रास्ता है, ज़मीन का रास्ता जो होता है ज़मीनी रास्ता, तो शुमाल जुनूब को जाने वाली कौमी शाहराह ये येलो रंग से दिखाया गया है पीले रंग से। तो जम्मू कश्मीर से शुमाल जुनूब को जो जाने वाली कौमी शाहराह है, इस रास्ते से नागपुर में यानी हमारी रियासत में ये ज़ाफ़रान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जवाब, हमारी रियासत महाराष्ट्र में ज़ाफ़रान जम्मू कश्मीर से लाया जाता है और आप उस रास्ते पर हाथ फेरेंगे जो अभी आपको बताया गया। सवाल नंबर 2, किन रियासतों में चाय की पत्ती की पैदावार होती है? इशारिया में हम जाएंगे। चाय की पत्ती की पैदावार के लिए जो तस्वीर ये देखिए, चाय की पत्ती के लिए पत्ती बनी हुई है। ये किन रियासतों में इसकी पैदावार होती है? यहाँ पर देखिए आसाम लिखा हुआ है और यहाँ पर सिक्किम। इन दोनों रियासतों में चाय की पत्ती की पैदावार ज़्यादा होती है। हम जवाब लिखेंगे, आसाम और सिक्किम, इन रियासतों में चाय की पत्ती की पैदावार होती है। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। अपनी रियासत में लौंग लाने का रास्ता मुकर्रर कीजिए और इस रास्ते पर हाथ फेरिए। आपको नक्शे में उस रास्ते पर हाथ भी फेरना है। लौंग ज़मीनी रास्ते से लाएंगे, शाहरा जो कौमी शाहरा है उससे। लेकिन हम देखेंगे लौंग मिलती कहाँ पर है, लौंग लाते कहाँ से? केरला, ये जो रियासत है यहाँ पर जो भारत का जुनूबी इलाका है केरला, ये देखिए लौंग की तस्वीर। इशारिया में भी आप देखेंगे लौंग के आगे जो तस्वीर बनी हुई है, ये देखिए लौंग के सामने इसकी तस्वीर बनी हुई है। हाँ, तो लौंग केरला में है। ज़मीनी रास्ता ये जो कौमी शाहरा है, केरला से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा और गोवा से होते हुए मुंबई। तो इस रास्ते से
कौमी शाहरा, केरला से मुंबई जाने वाले कौमी शाहरा से हम लौंग अप लाएंगे। इस पर आपको हाथ भी फेरना है। चौथा सवाल, सेब पैदा करने वाली भारत की रियासतें तलाश कीजिए। इन रियासतों के नामों के गिर्द दायरा बनाइए। सेब की पैदावार भारत के शुमाली इलाके में जम्मू कश्मीर में देखिए ये दो रियासतें हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरी है जम्मू कश्मीर। इन रियासतों से सेब हमारी रियासत महाराष्ट्र में लाया जाता है। जवाब हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सेब पैदा करने वाली भारत की रियासतें हैं और इन रियासतों के गिर्द आप दायरा बनाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, नागपुर के संतरे बीकानेर भेजने के लिए रास्ता मुतय्यन कीजिए और हाथ फेरिए। नागपुर के संतरे कौमी शाहरा के ज़रिए बीकानेर हम भेजेंगे। कौमी शाहरा, इस पर हाथ भी फेरना। ये देखिए, हम देखते हैं नागपुर हमारी रियासत महाराष्ट्र का ज़िला, नागपुर से ये मध्य प्रदेश से होते हुए कौमी शाहरा देखो जा रही है। ये आ गया बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, ये काले रंग की जो आई है कौमी शाहरा, ये नागपुर तक आके मिलती है। तो इस तरह कौमी शाहरा के ज़रिए आपको हाथ भी फेरना है उसके ऊपर। सवाल नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। रियासत मगरबी बंगाल तक कॉफ़ी और आम भेजने का रास्ता मुतय्यन कीजिए और हाथ फेरिए। रियासत मगरबी बंगाल तक कॉफ़ी और आम हम कौमी शाहरा के ज़रिए भेजेंगे। कौमी शाहरा कौन सी? देखिए लौंग, पहले हम देखेंगे लौंग के लिए देखिए यहाँ पर कॉफ़ी भेजनी है और आम, ये कॉफ़ी की तस्वीर यहाँ पर हम देखते हैं। ये कॉफ़ी बनी हुई है सामने देखिए, गोल चॉकलेटी रंग, दायरा 22वीं शक्ल है और आम की ओरिजिनल तस्वीर है। कर्नाटक से कौमी शाहरा जो जाती है मुंबई की तरफ, पहले कर्नाटक से कॉफ़ी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे रत्नागिरी, ये रास्ते पर आम, यहाँ से आम लेंगे रत्नागिरी से, यही कौमी शाहरा से आगे मुंबई से नासिक से सीधा मगरबी बंगाल, इस तरीके से मगरबी बंगाल तक ये कौमी शाहरा के ज़रिए हम कर्नाटक से कॉफ़ी और रत्नागिरी से आम लेते हुए कौमी शाहरा के ज़रिए मगरबी बंगाल तक जाएंगे। 7वां सवाल, महाराष्ट्र की प्याज रियासत अरुणाचल प्रदेश तक किस रास्ते से भेजेंगे? ये भी हम ज़मीनी रास्ते से कौमी शाहरा के ज़रिए भेजेंगे। महाराष्ट्र की प्याज ये देखिए प्याज, नासिक में ये प्याज है, तो प्याज हम कौमी शाहरा के ज़रिए, काले रंग की ये कौमी शाहरा गई है, मगरबी बंगाल में आई है, सीधा आप देख रहे हैं, देखिए ये कौमी शाहरा, ये जो काली लकीर जो दिख रही है आपको, मगरबी बंगाल तक आई है। मगरबी बंगाल से फिर यहाँ से होती हुई सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कौमी शाहरा के ज़रिए प्याज, महाराष्ट्र की प्याज अरुणाचल प्रदेश तक भेजेंगे। तो जवाब आप 7वें सवाल का जवाब ही लिखेंगे, महाराष्ट्र की प्याज रियासत अरुणाचल प्रदेश तक कौमी शाहरा ज़मीनी रास्ते से भेजेंगे। मुझे क्या समझा, आपको अभी तक के क्या समझ में आया, आप वो लिखेंगे। मज़ीद मालूमात यहाँ से हासिल करें। आइए सवालों के जवाब तलाश करें। पहला सवाल, मुंबई से इंडोमान सफ़र करने के लिए आमदरफ़्त के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल होंगे? मुंबई से इंडोमान, पहले देखेंगे हम, मुंबई ये देखिए यहाँ पर है और इंडोमान ये यहाँ पर है, ये इंडोमान तो ये समंदर में जज़ीरा है। सवाल है आपका, एक मरतबा फिर सवाल देखते हैं। मुंबई से इंडोमान सफ़र करने के लिए आमदरफ़्त के हवाई रास्ते और आबी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। हवाई रास्ते से, हवाई जहाज़ के ज़रिए हवाई रास्ते मुंबई से चेन्नई आएंगे और चेन्नई से आबी रास्ते के ज़रिए इंडोमान जाएंगे। इस तरह
मुंबई से इंडमान सफ़र करने के लिए आमदरफ्त के हवाई रास्ते और बहरी यानी आबी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 2, गोल्डन चौकोर सड़क भारत की किन किन अहम शहरों को जोड़ती है? गोल्डन चौकोर या चौगोशा, ये लिखा हुआ है आपके इशारिया में, हरे रंग से बताया गया है। ये देखिए हरे रंग की जो लकीर है ये एक मुरब्बे की शक्ल यानी चौकोर बना रही है। तो ये किन किन शहरों को जोड़ती है? यहाँ पर देखिए हरे रंग की जो ये लकीर है ये कौमी शाहरा सुनहरी चौकोर चौगोशा, नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, यहाँ पर कर्नाटक, चेन्नई और मगरिबी बंगाल, कलकत्ता, इन शहरों को जोड़ती है। जवाब दोबारा, गोल्डन चौकोर सड़क नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, चेन्नई और कलकत्ता इन शहरों को जोड़ती है। सवाल नंबर 3, भारत के बड़े शहरों को बंदरगाहों से जोड़ने वाले आमदरफ्त के रास्ते नक्शे में बताइए। सवाल नंबर 3, भारत के बड़े शहरों को बंदरगाहों से जोड़ने वाले आमदरफ्त के रास्ते नक्शे में बताइए। ये आपको नक्शे में बताने हैं रास्ते, आप ये बताएंगे। ये देखिए बंदरगाहें, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए बंदरगाहें जो है वो कौन सी है। मुंबई ये बंदरगाह है, चेन्नई यहाँ पर देख रहे हैं आप, चेन्नई ये बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह है। तो मुंबई से कलकत्ता आप जाएंगे हवाई रास्ते से, आमदरफ्त का जो रास्ता हवाई रास्ते से मुंबई से कलकत्ता। चेन्नई से कलकत्ता आप हवाई रास्ते से जा सकते हैं, मुंबई से चेन्नई हवाई रास्ते से आ सकते हैं। ये देखिए मुंबई से डायरेक्ट चेन्नई। गोवा जाने के लिए हम मुंबई से गोवा भी एक बंदरगाह है, गोवा तक जाने के लिए हम आबी रास्ता इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सस्ता ज़रिया है। इस तरीके से हम इन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल नंबर 4, भारत के नक्शे में दर्ज झेल आमदरफ्त के रास्तों को रंग से जाहिर कीजिए। यह आपको रंग से दिखाना है। मुंबई, पूना, बेंगलोर रेलवे लाइन, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ कौमी शाहरा, ये आप अपने से करेंगे। इसमें तीसरे सवाल का जवाब बताते हैं आपको। ये देखिए केरला में लौंग की पैदावार होती है, केरला लौंग के लिए मशहूर है, ठीक है। महाराष्ट्र में प्याज की पैदावार होती है, सही बात है। तमिलनाडु में सेब की पैदावार दी गई है और आसाम में चाय पत्ती की पैदावार होती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो गलत जोड़ी है, तमिलनाडु में सेब की पैदावार नहीं होती है, ये जोड़ी गलत है। सेब की पैदावार जम्मू कश्मीर में होती है, हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी मुकम्मल होती है। आपको अगर ये वीडियो बेहतर लगे और आप ये चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचते रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।